नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके पास और एक चैलेंजिंग क्वेश्चन लाया हूँ और उस क्वेश्चन का डिस्कशन करें। The figure shows a block of mass m small m placed on a smooth wedge of mass capital M। एक फिगर है तो इसमें आपका एक स्मॉल m मास का स्मॉल m जो ब्लॉक है उसको एक कैपिटल m मास का एक ब्लॉक के ऊपर रखा गया है। तो उसमें हमको पूछा है कि हमको किसको कैलकुलेट करना चाहिए। तो एम ये मास जो है तो इनमें से एक का मास m है और दूसरा का मास m प्राइम है। तो इसमें किसका मास m प्राइम है तो मैं थोड़ा देखता हूं। तो इसका मास m प्राइम है। इसका मास m प्राइम है। तो एक का मास m प्राइम है, दूसरा का मास m है और दूसरे का मास स्मॉल m। तो ये जो सरफेस है उस सरफेस एक स्मूथ सरफेस है। तो स्मूथ सरफेस है तो मोशन के दौरान उसको कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं मिलेगा। तो अभी क्या होगा देखिए, द ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m विल मूव वर्टिकली डाउनवर्ड। जो स्मॉल m का ब्लॉक है वो क्या करेगी, नीचे की तरफ मूव करेगी विद एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ये आप क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। आप ऑब्जर्व ये कर रहे हो कि जो स्मॉल m है वो भी एक्सेलरेट हो रहा है और उसकी जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो एक्सेलरेशन होगा किसका, स्मॉल m की, कहां पर ऑब्जर्व कर रहे हो, आप ग्राउंड पे ऑब्जर्व कर रहे हो। तो ग्राउंड में आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो स्मॉल m है उसकी एक्सेलरेशन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसकी एक्सेलरेशन क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आपका ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और आपको कैलकुलेट करना क्या है, हमको m प्राइम कैलकुलेट करना है और उसके साथ साथ टेंशन भी कैलकुलेट करना है। टेंशन कैलकुलेट करना है सो दैट द ब्लॉक m प्राइम कैलकुलेट करना है और उसके साथ साथ टेंशन कैलकुलेट करना है। तो स्ट्रिंग में क्या टेंशन होगी उसको भी हम कैलकुलेट करना है। तो ये क्वेश्चन तो देखते हैं उसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले इससे शुरुआत करते हैं। तो ये जो m प्राइम है वो क्या होता है, नीचे की तरफ उसको फोर्स मिलेगी ग्रेविटी की वजह से। तो जो फोर्स है वो क्या होगा, m प्राइम g होगा। इतने फोर्स के साथ उसको नीचे की तरफ ग्रेविटी मिलता है। तो ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो स्ट्रिंग क्या करेगी, उसको अपोज करेगी। तो यानी कि ऊपर की दिशा में फोर्स डालेगा m प्राइम पर। तो ऊपर की दिशा में उसको फोर्स डालेगा। तो ऊपर की दिशा में जो फोर्स डालेगा सपोज हो क्या है, t है। और आपका स्ट्रिंग भी क्या होगा, जब स्ट्रिंग आपका पुल होगा इस दिशा में, क्योंकि m प्राइम अटैच हुआ है और m प्राइम पर फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपका स्ट्रिंग क्या होगा, इस दिशा में पुल होगा, इस दिशा में पुल होगा। तो ये जो ब्लॉक m है तो उसमें भी टेंशन क्या होगी, t होगी। क्योंकि आप ये कंसीडर कर रहे हो कि ये जो आपका स्ट्रिंग है वो मासलेस है। अगर ये आपका मासलेस है तो इस पॉइंट में जितना टेंशन रहेगी उस पॉइंट में भी उतना ही टेंशन रहेगी। तो इसकी जो होगी इक्वेशन होगी, सपोज ये a एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रहा है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, m प्राइम g माइनस t इक्वल टू उसकी मास क्या है, m प्राइम इनटू एक्सेलरेशन। किसके एक्सेलरेशन, m प्राइम की एक्सेलरेशन। तो m प्राइम की जो भी एक्सेलरेशन होगी उतना ही एक्सेलरेशन आपका इस ट्रायंगुलर ब्लॉक की भी होगी। और किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी ए एक्सेलरेशन। ये जो एक्सेलरेशन है हम कहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम ग्राउंड पे आके और ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो ब्लॉक होगा ये ए एक्सेलरेशन के साथ इस दिशा में जाएगा। तो ये इसका जो इक्वेशन होगा, तो मुझे क्वेश्चन में पूछा है m प्राइम कैलकुलेट करने के लिए। तो मैं अगर इसे m प्राइम कैलकुलेट करूं तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा m प्राइम इससे। तो m प्राइम जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो अगर ये इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, g माइनस ए इक्वल टू टेंशन t। तो इससे m प्राइम क्या कैलकुलेट होगा, जो m प्राइम होगा तो क्या हो जाएगा, m प्राइम इक्वल टू t बाई g माइनस ए, t बाई g माइनस ए। ओके, ये हो जाएगा m प्राइम। तो इस इक्वेशन का अभी जरूरत नहीं है। अभी हम देखेंगे किसको, इस ट्रायंगुलर ब्लॉक को। अगर हम इस ट्रायंगुलर ब्लॉक को देखते हैं
किसमें देखिए ग्राउंड में, किस पे ग्राउंड में। तो ग्राउंड में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे ट्रायंगुलर ब्लॉक को, तो ट्रायंगुलर ब्लॉक में टेंशन फोर्स इस दिशा में है, और उसके साथ साथ जब उसको टेंशन फोर्स है और फ्रिक्शन नहीं है इस दिशा में, तो इस जो एम है, कैपिटल एम है, उसको ग्रेविटी होगा नीचे की तरफ से, वो mg होगा परिमाण, और ऊपर की दिशा में नॉर्मल फोर्स होगा। सपोज वो क्या है आपका n1 है, वो आपका क्या है n1 है, जो कि इस सरफेस की वजह से ट्रायंगुलर ब्लॉक को एक्सप्रेस होता है, और किस दिशा में वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि इस दिशा में होता है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए ये जो स्मॉल एम है, ये जो स्मॉल एम ब्लॉक है इस दिशा में, तो स्मॉल एम ब्लॉक को नॉर्मल फोर्स मिलेगा इस दिशा में, अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स मिलेगा। ओके, क्यों मिलेगा, क्योंकि आपका स्मॉल एम इसके साथ जब अटैच रहेगा, और सिर्फ अटैच रहने पे नहीं मिलेगा, अगर देखिए जो स्मॉल एम है उसको ग्रेविटी की वजह से फोर्स मिलता है इस दिशा में, किस दिशा में, इस दिशा में, तो mg परिमाण का। और इसके अगर कंपोनेंट देखेंगे तो ये आपका थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों में एंगल थीटा है, क्योंकि ये दोनों में एंगल थीटा है, तो इन दोनों का जो नॉर्मल से ये है, तो उनके बीच में एंगल थीटा रहेगी, तो इसका जो कंपोनेंट रहेगा mg cos थीटा, तो mg cos थीटा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में रहेगा। तो यानी कि ये आपका जो स्मॉल एम है उसके साथ अटैच हो रहा है mg cos थीटा फोर्स की वजह से, इसलिए इससे रिएक्शन फोर्स m मिलेगा, किसको, स्मॉल m को। तो उस मोमेंट पे जब m को कैपिटल N की रिएक्शन फोर्स मिलता है, तो उस ब्लॉक को ओके m की वजह से n फोर्स मिलेगा, किस दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इसको इस दिशा में n नॉर्मल फोर्स मिलता है। तो ये आपका a नॉर्मल फोर्स है, तो ये जो फोर्स होगा तो ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाएगा, तो इसकी जो कंपोनेंट होगी क्या होगी, n cos थीटा, ओके, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगी n sin थीटा, तो ये कंपोनेंट होगी, और उसके साथ साथ ये भी एक कंपोनेंट होगी। तो अभी देखिए, तो ये आपका जो फोर्स है किस पर, स्मूथ ब्लॉक पे, तो वो क्या होगा, किसके साथ बराबर होगा, उसकी मास m इंटू उसकी एक्सीलरेशन a। तो क्या हो जाएगा आपका ये जो t प्लस n sin थीटा, वो क्या हो जाएगा, उसकी मास m इंटू एक्सीलरेशन a, क्योंकि इसका जो भी एक्सीलरेशन होगा उतना एक्सीलरेशन इसका भी होगा। हम ये एज्यूम किए हैं कि जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है, यानी कि उसकी लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं होगी, वो स्ट्रिंग आपका हमेशा टाइट रहेगा। तो t प्लस n sin थीटा क्या होगा, m इंटू a होगा। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, इस इक्वेशन से मुझे क्वेश्चन में पूछा था कैलकुलेट करने के लिए टेंशन, तो टेंशन भी मुझे मिलेगा इससे। तो टेंशन क्या हो जाएगी, ma माइनस n sin थीटा, ये हो जाएगी टेंशन, ये हो जाएगी क्या हो जाएगी, टेंशन। तो मैं लिख देता हूं टेंशन क्या हो जाएगी, तो टेंशन की परिमाण अगर मैं इससे पुट करूंगा तो मुझे m प्राइम मिल जाएगी। तो मेरा जो इक्वेशन बनेगा, तो मैं इसको नीचे लिख देता हूं, ओके। तो जो मेरा इक्वेशन होगा m प्राइम, t की वैल्यू पुट कर देता हूं वहां पर, ओके, ma माइनस n sin थीटा, ओके, ये आपका टेंशन है बाई g माइनस a। तो ये हमारा m प्राइम होगा, और t की वैल्यूज क्या है, ये हमारा t की वैल्यूज है, ये हमारा क्या है, t की वैल्यूज, ओके। तो ये हमको याद रहेगा, ये हमारा t की वैल्यूज। तो अभी मैं इरेज करता हूं आगे बढ़ने के, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या करेंगे, देखिए अगर मैं स्मॉल m को देखूं, ओके, स्मॉल m को मैं ऑब्जर्व करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं उसको किस फ्रेम में ऑब्जर्व करूं, ना उसको इस ब्लॉक ट्रायंगुलर ब्लॉक पे जाओ वहां पर ऑब्जर्व करूं। तो मैं ट्रायंगुलर ब्लॉक में ऑब्जर्व कर रहा हूं, ट्रायंगुलर ब्लॉक पे जा रहा हूं, और उस ट्रायंगुलर ब्लॉक में जाकर मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूं। अगर उसको मैं ऑब्जर्व करूंगा उस फ्रेम में, तो देखिए जो स्मॉल m है उसको ग्रेविटी की वजह से फोर्स मिलेगी नीचे mg, तो उसकी जो कंपोनेंट रहेगा, ओके, तो वर्टिकल डायरेक्शन में वो क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा mg sin थीटा, mg cos थीटा, और क्या रहेगा mg sin थीटा। तो mg cos थीटा जब फोर्स मिलेगा तो उसको नॉर्मल फोर्स इस ब्लॉक की वजह से अपर डायरेक्शन में मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल फोर्स n हो जाएगी, नॉर्मल फोर्स, ओके। तो अभी देखिए, जब ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और आप चाहते हो कि उस फ्रेम में जाकर उस ऑब्जेक्ट की मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए, अगर आप उस फ्रेम में जा रहे हो तो आपको स्यूडो फोर्स
ऐड करना जरूरी है। तो जो सीरो फोर्स होगा क्या होगा, उसकी उसकी परिमाण क्या होगी ना, उसकी ऑब्जेक्ट की मास इनटू जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में काम कर रहे हो उसके एक्सेलरेशन यानी कि एम ए। डायरेक्शन क्या होगी, ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है तो ऑब्वियसली उस पे जो फोर्स होगा सीरो फोर्स तो क्या होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन यानी कि इस दिशा में। तो इस दिशा में उस पर एक जीरो फोर्स ऐड करना जरूरी है जो कि m इंटू ए, जो कि m इंटू ए। तो उस ma की जो परिमाण होगी यानी कि जो mm होगा तो वो क्या कितना एंगल बनाएगा, क्योंकि इस दिशा में होगा तो ऑब्वियसली ये जो एंगल होगी क्या होगी थीटा होगी, इसके साथ ये क्या होगी थीटा होगी। तो अगर इसका कंपोनेंट क्या रहेगी ma cos थीटा, ओके ma cos थीटा रहेगी कंपोनेंट, और उसके साथ साथ इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट रहेगी वो क्या हो जाएगी ma sin थीटा, ओके ma sin थीटा। तो इसका जो कंपोनेंट रहेगी mg ma cos थीटा और ये क्या हो जाएगी ma sin थीटा हो जाएगी। तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए अभी हम सारे फोर्स इससे कैलकुलेट कर चुके हैं। तो आप सपोज आपका जो बॉडी है वो a1 एक्सेलरेशन के साथ इस प्लेन में मूव कर रहा है, a1 एक्सेलरेशन के साथ, और उसका मोशन के दौरान उस ऑब्जेक्ट हमेशा उस ब्लॉक में रहेगा अटैच होके। तो ऑब्वियसली उसकी जो वर्टिकल डायरेक्शन होगा उस वर्टिकल डायरेक्शन में उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो ऑब्वियसली जो mg cos थीटा होगा वो इसके साथ क्या होगा बैलेंस हो जाएगा। तो हमको क्या इक्वेशन मिला, mg cos थीटा इक्वल टू n प्लस ma sin थीटा, ये मिला ये इक्वेशन। ओके तो इस इक्वेशन से हमको नॉर्मल फोर्स क्या मिलेगा, जो नॉर्मल फोर्स होगा वो क्या होगा mg cos थीटा माइनस ma sin थीटा। तो ये हो जाएगा नॉर्मल फोर्स, ये क्या हो जाएगा नॉर्मल फोर्स। देखिए अभी मुझे नॉर्मल फोर्स मिल गया है इस इक्वेशन से, तो इसका कोई अभी जरूरत नहीं है। तो अभी मैं क्या करूंगा, देखिए आपका ऑब्जेक्ट a1 एक्सेलरेशन के साथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इस डायरेक्शन में फोर्स कितना है इतना है, तो ये जो क्वांटिटी होगी mg sin थीटा ओके प्लस ma cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगी उस ऑब्जेक्ट की मास इनटू एक्सेलरेशन a1। तो अगर मैं मास को डिलीट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगी g sin थीटा प्लस a cos थीटा इक्वल टू a1 तो मुझे ये इक्वेशन मिला g sin थीटा प्लस a cos थीटा इक्वल टू a1। तो मुझे ये इक्वेशन मिला। अबे देखिए मुझे नॉर्मल फोर्स मिल गया इस एक्सप्रेशन से, और इस एक्सप्रेशन से मुझे a1 की परिमाण मिल गया। तो और ये दोनों इक्वेशन मुझे इस बॉडी की फ्री बॉडी डायग्राम से मिला, परंतु हम और एक चीज भूल गए कि जो हमको जो ऑब्जर्वेशन मिला था कि जो आपकी ब्लॉक स्मॉल एम है उसकी एक्सेलरेशन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और ये ऑब्जर्वेशन कहां पर हुई थी ग्राउंड पे हुई थी। कि कहां पर ग्राउंड पे। तो ऑब्वियसली उसकी जो एक्सेलरेशन होगा, अगर ये आपका a1 एक्सेलरेशन होता है ओके और ये आपका थीटा होगा, तो a1 cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगी और a1 sin थीटा उसकी वर्टिकल कंपोनेंट रहेगी, क्योंकि ये आपका हो जाएगा a1 तो ये आपका थीटा रहेगा, तो a1 cos थीटा और a1 sin थीटा। तो इस ये जो कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट है किसका स्मॉल m का, किस फ्रेम में इस फ्रेम में, और उसकी जो वर्टिकल कंपोनेंट रहेगी a1 sin थीटा रहेगी। देखिए आपका जो ट्रायंगुलर ब्लॉक है उसका कोई वर्टिकल एक्सेलरेशन नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो जो भी वर्टिकल एक्सेलरेशन होगा a1 sin थीटा किसका स्मॉल m का, वो भी आपका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी उतना ही रहेगा। यानी कि जो ब्लॉक होगा स्मॉल m की जो एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको आप ऑब्जर्व किए हो ओके, तो उसकी जो वर्टिकल कंपोनेंट वो भी क्या होगी उस मास m की एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक प्लस उस ब्लॉक की एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इसकी वर्टिकल कंपोनेंट इसकी वर्टिकल कंपोनेंट। तो आपकी जो ब्लॉक है ओके ये ब्लॉक है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसकी वर्टिकल एक्सेलरेशन 0 है, उसकी वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या है 0 है, यानी कि ये जो एक्सेलरेशन रहेगी वर्टिकल एक्सेलरेशन किसका मास m का ग्राउंड उस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में
वो उतना ही रहेगी जितना उस मास m का उस ब्लॉक की रेस्पेक्ट में। ओके, तो यानी कि जो A1 sin थीटा होगा, ओके, आप वो क्वांटिटी यानी कि आप वो किस में ऑब्जर्व कर रहे हो, उस ब्लॉक में, तो उतना ही होगा, उतना होगा जब आप उसको ग्राम पे ऑब्जर्व करोगे। और ग्राम पे हमने क्या ऑब्जर्व किया है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो A1 sin थीटा का परिमाण क्या हो जाएगी, जो A1 sin थीटा रहेगी वो क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो ये हमको ऑब्जर्वेशन से मिला। ये इक्वेशन किससे मिला, हमारा जो ऑब्जर्वेशन हुई थी उस इक्वेशन से मिला। तो हम अभी हमारे पास जो इक्वेशन आया है, तो उस इक्वेशन से हम अभी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बाकी सब चीज को मैं एलिमिनेट करता हूं। हमारा जो m था, हम टेंशन t और m प्राइम कैलकुलेट करना है, तो मैं बाकी सब चीज को इरेज कर देता हूं। मुझे t और m प्राइम कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए मुझे a और m की जरूरत होगा। तो मुझे a की जरूरत होगा और उसके साथ साथ m की। तो मैं m की जरूरत होगा तो मुझे a कैलकुलेट करना चाहिए। तो a कैसे कैलकुलेट करूं, देखिए मुझे a कैलकुलेट करना है इस दोनों इक्वेशन से। तो ये अगर मैं a कैलकुलेट करूंगा तो a1 को मुझे क्या करना चाहिए, एलिमिनेट करना चाहिए। तो a1 की वैल्यूज मैं यहां पर पुट करता हूं। तो g sin थीटा प्लस a cos थीटा इक्वल टू 10 बाय sin थीटा, ये हो गया। मुझे क्या चाहिए, मुझे a की परिमाण चाहिए। तो a क्या हो जाएगी, a cos थीटा इक्वल टू 10 बाय sin थीटा, ओके, माइनस g sin थीटा, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो मुझे g की वैल्यूज क्या लेना है, g की वैल्यूज मुझे 10 में लेना है, क्वेश्चन में दे रखा था। ओके, अगर मैं g की वैल्यू 10 लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये आपका 10 कॉमन हो जाएगा। ओके, तो 1 बाय sin थीटा माइनस sin थीटा, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 10, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय sin थीटा, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी आपका 10 cos स्क्वायर थीटा बाय sin थीटा। तो लेफ्ट साइड में आपका क्या है, a cos थीटा है, तो ये क्वांटिटी क्या है, a cos थीटा है। तो आपका a क्या मिल गया, a आपका मिला है 10 बाय tan थीटा, 10 बाय tan थीटा। तो आपका a आपको मिल गया। आपको जो एक्सेलरेशन a था जो कि 10 बाय tan थीटा है वो आपको मिल ही गया। तो अभी मुझे a कैलकुलेट मेरा हो गया। ओके, a मेरा कैलकुलेशन हो गया। तो अभी मुझे क्या करना है, तो अभी मुझे a कैलकुलेट कर लिया, तो मैं चाहता हूँ m कैलकुलेट कर। तो m क्या हो जाएगी, m g की वैल्यूज में 10 लूंगा तो क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ये cos थीटा हो जाएगी और m हो जाएगी, ये आपका a की वैल्यूज मैं यहाँ पर ले लूंगा 10 बाई tan थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखिए अगर मैं इसको कैलकुलेशन करूं तो साइन थीटा क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, cos थीटा। तो ये दोनों परिमाण सेम हो जाएगी और ये आपका नॉर्मल फोर्स क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। आपका नॉर्मल फोर्स क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो मुझे नॉर्मल फोर्स की वैल्यूज क्या मिल गई, 0 मिल गई। और a की वैल्यूज मुझे क्या मिला नीचे, 10 बाई tan थीटा, 10 बाई tan थीटा मुझे a की वैल्यूज मिला। तो मैं अभी इसको इरेज कर देता हूं दोनों तरफ से। ओके, इस इक्वेशन का और कोई जरूरत नहीं है। तो मुझे जो कैलकुलेट करना था t, तो t अभी क्या होगा, जो t होगा नॉर्मल फोर्स 0 हो जाएगा, तो आपका t इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन a जो कि 10 बाई tan थीटा, जो कि 10 बाई tan थीटा। तो उसकी परिमाण क्या होगी, अगर मैं उसको कैलकुलेट करना चाहूंगा तो 10 m बाई tan थीटा, ये हो गया आपकी टेंशन। अभी क्या है, जो m प्राइम है, m प्राइम अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं तो n आपका 0 हो जाएगा। तो m प्राइम की वैल्यूज क्या होगी, जो m प्राइम होगी आपकी वो क्या होगी, m इंटू a बाई g माइनस a, तो ये हो जाएगी। तो मैं इससे क्या करूंगा, a की वैल्यूज पुट करूंगा इक्वेशन में। तो a की वैल्यूज अगर मैं पुट करूंगा तो मैं क्या पुट करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 बाई tan थीटा। ओके, तो नीचे क्या हो जाएगा g माइनस जो a की वैल्यूज होगा वो क्या होगा 10 बाई tan थीटा, 10 बाई tan थीटा, ये हो जाएगी। तो अभी क्या होगा, देखिए इक्वेशन को मैं अगर इसको दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करता हूं, क्योंकि g की वैल्यूज क्या है, मैं 10 लूंगा तो 10 कॉमन हो जाएगा दोनों तरफ से, तो ये 10 ऊपर वाला कट जाएगा। तो मुझे क्या मिलता है आपका m cot थीटा, ओके, बाई ये cot थीटा हो जाएगा और क्या मिला 1 माइनस cot थीटा। तो ये हो गया।
तो मुझे m प्राइम की वैल्यूज मिल गया और टेंसर की वैल्यूज मुझे मिल गया। तो इतने में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।